हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक हमारे पावर पॉइंट केस ट्यूटोरियल में। और अब हम पिछले स्लाइड सेशन में आपने देखा कि कैसे हमने एनिमेशंस को समझा और कितने प्रकार के एनिमेशंस हैं उनको एक्सप्लोर किया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी उसको प्रैक्टिस किया होगा और आपको मजा आया होगा। अब देखिए, एनिमेशंस को शुरू करने का, जब हम एनिमेशन लगा लेते हैं और हम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो एनिमेशंस को शुरू करने का, स्टार्ट करने का, इनिशिएट करने के दो तरीके हैं। एक कि वो ऑटोमेटिक हो जाए और एक कि वो माउस के क्लिक के साथ हो, कि आप जब बोलें क्लिक करें माउस तब हो एनिमेट। अब वो किस तरीके से हो सकते हैं वो मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जब आपने मान लीजिए यहाँ पर मैंने अपनी 4 इमेजेस हैं और इन चारों इमेजेस में मैंने एनिमेशन लगा लिए, ये आप सीख चुके हैं अलग अलग एनिमेशन लगाना। एनिमेशन मैंने लगा लिए और अब मैं इसको एनिमेशन पेन को खोलता हूँ, तो ये देखिए मेरे चारों एनिमेशंस आ रहे हैं। ये डिफरेंट मेरे एनिमेशंस हैं और उसके डिटेल्स उसके बारे में बता रहा है। सेकंड, उसके बाद ये एनिमेशन है, उसके बाद ये एनिमेशन, ये सारी एनिमेशंस मुझे बता रहा है कि इसके ऊपर ऐसे तरीके से मूवमेंट होगा। अब अगर आप इसकी शुरुआत में देखें तो एक माउस क्लिक का ऑप्शन आ रहा है जो ये दिखा रहा है कि माउस के क्लिक के साथ ही एनिमेशन होगा। इसको मैं कहां से कर सकता हूं? तो ऊपर देखिए ऑन स्टार्ट, एनिमेशन पेन के साइड में यहाँ पे टाइमिंग है और ऑन स्टार्ट है। अब ऑन स्टार्ट को अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो क्लिक के साथ होगा या प्रीवियस एनिमेशन के साथ साथ होगा या प्रीवियस एनिमेशन के खत्म होने के बाद होगा। तो ये 3 ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं। जैसे मैंने पहले को तो माउस क्लिक पे कर दिया, तो ये देखिए माउस क्लिक पे ये लगा हुआ है, मेरा पहला एनिमेशन माउस क्लिक पे हो गया। दूसरे एनिमेशन को मैं क्लिक करता हूं और मैं कहता हूं कि आफ्टर प्रीवियस, पहला जब खत्म हो जाए तब आप होइएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये खिसक के आगे चला गया, मतलब अब ये बता रहा है कि ये एनिमेशन जब खत्म होगा तो ये होगा। उसके बाद मैं तीसरे एनिमेशन को सेलेक्ट करता हूं और फिर से मैं उसको कहता हूं आफ्टर प्रीवियस, ये भी उसके भी आगे खिसक के चला गया कि ये जो एनिमेशन है ये उसके साथ होगा। और उसके बाद मैंने बोला कि जो आखिरी है उसको मैं अपने माउस क्लिक पे ही रखना चाहता हूं, तो ये अब आप माउस क्लिक पे एनिमेशन होगा। तो अब आप देखिए कैसे पहला एनिमेशन माउस क्लिक, दूसरा एनिमेशन उसके बाद स्वतः, और तीसरा एनिमेशन दूसरे के बाद स्वतः, और चौथा एनिमेशन फिर माउस क्लिक पे। इसको एक बार हम लोग स्लाइड शो रन करके एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हमारा रन करेगा। फ्रॉम करंट स्लाइड से हमने रन किया। अब ये देखिए आपके एनिमेशंस लगे। पहले में वो माउस का वेट कर रहा है, मैंने माउस को क्लिक किया, अभी मैंने क्लिक किया और ये मेरा एनिमेशन चालू हो गया। दूसरा उसके खत्म होने के बाद हुआ, तीसरा दूसरे के खत्म होने के बाद हुआ, चौथा नहीं हो रहा है। फिर मैं माउस दबाया तो अब ये चौथा वाला एनिमेशन देखिए हुआ। तो इस तरीके से अगर आप गौर करें तो ये जो एनिमेशन का जो स्टार्ट है, एनिमेशन का जो स्टार्ट है उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं। अपनी पीपीटी के अंदर आप निर्धारित कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी एनिमेशंस होंगी, और उसको निर्धारित करने के लिए आपको एनिमेशन को सेलेक्ट करना है। एनिमेशन को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। उसके अलावा आप इसमें और भी फीचर्स हैं, डिस्कस करेंगे उनको नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में आपसे ये अनुरोध है कि आपने जितनी भी अपनी इमेजेस बनाई हैं जिसके ऊपर एनिमेशन दिया है, उनके स्टार्ट कंट्रोल के साथ थोड़ा प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप जब पीपीटी अपनी रन करेंगे तो जैसे आपने बनाया है उस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को अपनी बात कह पाएंगे और उसको एनिमेशंस को आप अपने हिसाब से रेगुलेट कर पाएंगे, चला पाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं अगले सेशन में और सीखते हैं एनिमेशंस में और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। थैंक यू।